हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी लोग इस समय एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि TRE4 आएगा या नहीं आएगा और उसमें TRT की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। ये इस समय एक बहुत ही बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स यही एक न्यूज चला रहे हैं कि TRE4 आएगा या नहीं आएगा, या फिर अगर वो आता है तो उसमें PRT की वैकेंसी आती है या नहीं आती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो अगर TRE4 नहीं आएगा तो अभी जो चुनाव का माहौल है या फिर उनके जो प्रोमिसेस है वो कैसे फुलफिल होंगे। तो ये जब TRE जो 2 हुआ था उसकी जब प्रोसेसिंग हो रही थी ज्वाइनिंग की, तो उसी टाइम जो वहां पर उस टाइम में ACS थे तो उन्होंने ये कहा था कि जो TRE4 है वो तो आएगा ही, साथ में TRE5 भी आएगा। तो इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी मतलब जितने भी स्टूडेंट्स थे DLED के लास्ट सेम वाले या फिर 23rd वाले, मतलब जो भी उनकी ईयर्स होते हैं, सॉरी गला बैठ गया, तो उनको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि TRE4 आएगा और TRE5 भी आएगा। आप सभी को पता है हम लोग TRE3 की तैयारी अगस्त के अकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन TRE3 पहले ही आ गया, फिर भी आते आते तो से अगस्त लग ही गया। अब TRE4 है, आपको पता है चुनावी माहौल है, तो इसमें उन्हें एक वैकेंसी तो लानी ही पड़ेगी, भले TRE5 आए चाहे ना आए, TRE4 आएगा। अब PRT की वैकेंसी सब लोग बोल रहे हैं जो अनुपात है या फिर जितनी भी उनकी वैकेंसीज थी फुलफिल हो चुकी है PRT की, उसके ऊपर आ सकती है वैकेंसी, लेकिन PRT के लिए अब नहीं आएगी। देखिए, इनको अगर नहीं ही लाना होता PRT की वैकेंसी, तो ये TRE2 में ही अच्छी खासी वैकेंसी क्रिएट करके उसी टाइम फुलफिल कर चुके होते, क्योंकि जो TRE1 में जितनी भी वैकेंसीज बची हुई थी ले दे के, मतलब कुछ समथिंग 1000 कुछ वैकेंसी बची हुई थी उस टाइम में, तो उसे TRE2 में जोड़ा गया था। और ये था कि उस समय 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आई थी TRE1 में, बट TRE2 में 6 to 8 की वैकेंसी आई और PRT की वैकेंसी नहीं, मतलब ना के बराबर आई, पर उसको ले दे के मतलब कैसे भी छाट छूट के जितनी भी सीटें बची थी उस पे लाया गया। फिर TRE3 में एक लाइन से PRT से मतलब 1 to 5 से लेके 12 तक वैकेंसी सारी आई है। अब इस बात है, अगर इसका अनुपात समानुपात जो भी चीजें होती है अगर वो पूरी हो जाती, तो फिर जो अभी वैकेंसीज क्रिएट हुई है TRE3 में भी कुछ वैकेंसीज क्रिएट हो रही है। अगर मतलब मान लीजिए अभी जो TRE3 में और जूनियर दोनों में सिलेक्ट हुए हैं, तो ऑब्वियसली सभी प्रेफरेंस देंगे जूनियर को। इसमें से भी कई लोग होंगे जिन्होंने साथ में BEd किया होगा और वो अभी जो 9 to 12 का रिजल्ट आने वाला है उसमें जाएंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे और यहाँ से भी स्किप कर देंगे। तो जो अभी सिलेक्ट जो हो चुके हैं लोग या फिर अभी होने वाले हैं, तो वो सभी PRT की मतलब जो सीट है उसे छोड़कर वहां पर जाएंगे। तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज लगभग हो सकता है 2 से 3 हजार क्रिएट हो जाए। और जो सीटें बची गई है, आपको भी पता है कि बचा ली गई है सीटें इसमें, तो जो बची है वो भी सीटें जुड़ेंगी। साथ में बैकलॉग, आपको पता होगा बैकलॉग सीटें भी बची हुई है, तो उसे भी TRE4 में जोड़ा जाना होगा। फिर साथ में जो नियोजित शिक्षक है, जो जितनी भी मतलब इधर उधर से, मान लीजिए अभी भी कई सारे लोग हैं जो TRE1 या 2 में सेलेक्ट हुए हैं, या फिर उनकी अभी अदर स्टेट में या उनके खुद के स्टेट में अगर किसी अच्छे पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया है, तो वो भी कई सारे लोग अपनी सीटें छोड़ेंगे। इस तरह से कई सारी वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है थोड़ी थोड़ी करके। तो वो अगर मान लीजिए 5000 भी सीट आएगी PRT की, तो वो तो देंगे ही, हर हालत में देंगे। उनको किसी भी तरह से एक एजेंडा तैयार करना है कि हमने हमारे कार्यकाल में हमने इतनी सीटें लाई है, इतनी वैकेंसीज दी है, इतने जॉब्स दिए हैं। और आपको पता है नीतीश कुमार जी ने खुद कहा भी था, अभी बीच में न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी चीजें आई थी, 1 लाख 1.5 लाख समथिंग कुछ वैकेंसीज और आने वाली है सभी विभागों में। तो इस तरह से आप ये सोच के अगर तैयारी नहीं करेंगे कि PRT की तो वैकेंसी नहीं आने वाली, तो कम से कम 6 to 8 की तो आएगी अपने, मतलब अभी अगर किसी ने जुलाई वाला सीटेट क्लियर कर दिया है तो अच्छी बात है, वरना आप दिसंबर वाला क्लियर कर लीजिए। इसकी ऐसी तैयारी कीजिए कि आपको 90 अबव आ जाने चाहिए और आप जूनियर में के लिए भी एलिजिबल हो पाए। अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो आपके हाथ से जूनियर भी चला जाएगा। सिर्फ PRT के चक्कर में अगर आप रहेंगे तो आप, ये तो है ना कि अभी तक सिलेक्शन उन्हीं के हुए हैं जिन्होंने कंसिस्टेंसी में तैयारी की है। जो 1 से 2 महीने की तैयारी में लगा हुआ है, उनका वही 1 से 2 नंबर रुक गया है, या फिर
डीओबी से रुक गया है, लेकिन जिन्होंने कंसिस्टेंसी में तैयारी की वो आज सिलेक्टेड है। तो आप भी अगर ये सोचेंगे कि नोटिफिकेशन आ जाए, और नोटिफिकेशन मुश्किल से आपको 2 महीने मिलेंगे यार, मुश्किल से, या फिर 1 महीने में भी हो जाए, तो आपको तैयारी का मौका नहीं मिलने वाला है। इससे बेहतर है कि आप अभी से ही तैयारी करें, और ये छोड़ के कि पीआरटी की आएगी या नहीं आएगी, आप अपनी तैयारी में फोकस कीजिए। ये बहुत सारे स्टेट है जिसमें वैकेंसीज आ रही है, राजस्थान, रीड, हरियाणा स्टेट, इस तरह से वैकेंसीज दूसरे भी स्टेट में आ रही है। आपको पता होगा टीआरई 1 में बहुत सारे लोगों ने इसलिए बिहार का फॉर्म नहीं डाला था कि अरे कहाँ से इनकी कोई सिलेक्शन नहीं देते हैं, थोड़ी ना ऐसी भर्तियां लटका देते हैं, अभी एग्जाम करवा लेंगे पर वो वैकेंसी 2-3 साल के लिए रुक जाएगी। बट यहाँ पर सिलेक्शन भी हुआ, वैकेंसीज को क्रिएट करने के बाद उसकी पोस्टिंग, ज्वाइनिंग सब कुछ हो गई, सब कुछ हो गया। उस बार टीआरई 2 में सबको होश आया, पर पीआरटी में वैकेंसी नहीं थी, फिर भी लोगों ने भरा, टीआरई 2 में भी सिलेक्ट हो गए, इसलिए टीआरई 3 में सभी लोगों ने फॉर्म भरा। लेकिन जिनकी तैयारी नहीं थी उन्होंने टीआरई 4 के भरोसे टीआरई 3 की कई सारी लोगों ने छोड़ दिया कि हम अच्छे से तैयारी करके टीआरई 4 में एलिजिबल होकर अच्छे से एग्जाम देंगे। अच्छे खासे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है जो इस एग्जाम को निकालने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसी में से आप लोग भी है। अगर आप लोग फिर वही 1 से 2 नंबर से छूटना चाहते हैं तो मत करो तैयारी। लेकिन हम तैयारी करें ना करें, हमारा मोटिवेशन डाउन हो रहा है, हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब वो 1 से 2 नंबर से छूटा था ना, उस टाइम को याद करो कि कैसा फील हुआ था। तो उस चीज को दोबारा से नहीं फेस करने के लिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी, और सिर्फ ये सोच के कि वैकेंसी नहीं आएगी, अदर स्टेट में तो आ रही है ना। और ये जो आप पढ़ रहे हो वो जीके जीएसई है, वो चाहे तो आप आरओ, एआरओ, पीसीएस, अगर इससे थोड़ा सा अब आप उठते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, तो आप दूसरी वैकेंसीज जो आती है, दूसरे एग्जाम्स के लिए भी आप अपने आप को एलिजिबल कर रहे हैं। अपने आप को एक स्टेप ऊपर उठा के देखने की कोशिश करेंगे तो ये शायद चीजें आप अपने आप में उतार पाए और दूसरी चीजों पर भी ध्यान दे पाए। सिर्फ टीचिंग, अगर सिर्फ टीचिंग के भरोसे से हम लोग रहेंगे तो हमारा ऐसे ही 3-4 साल जा चुका है और अभी आगे भी चला जाएगा। उससे बेहतर है कि खुद को एक टीचर से ज्यादा ऊपर लाने की कोशिश भी करें। और जब हम किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो छोटे छोटे एग्जाम ऐसे ही निकलते चले जाते हैं। इसी वजह से आप लोग अपनी मेहनत और काबिलियत पे ध्यान दीजिए। ये नहीं कि कौन क्या बोल रहा है। हम बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं हम तो नहीं पढ़ रहे, हम तो नहीं पढ़ रहे, पर उनका सिलेक्शन हो जाता है और हम सोचते हैं अरे इसका हो गया सिलेक्शन, किस्मत की बात है। नहीं, वो पढ़ते होते हैं और आप लोगों को नहीं बताते, और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। तो इन सब चीजों के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि आप एक सही गाइडेंस को फॉलो करें और अपनी भी तैयारी करें और दूसरों को भी डिमोटिवेट ना करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।